बाबूजी पसीने और घबराहट से लथपथ हैं। रामायण की शुरुआत मंडरा रही है। ओ गुड़िया, रिमोट नहीं मिल रहा। रामायण शुरू होने वाली है। गुड़िया बीच में बोलती है। नानू, आपने कल फिर से रिमोट फ्रिज में रख दिया था। बाबूजी की याददाश्त चमकती है। फ्रिज में? ओह, मैंने उसमें केले रखे थे। वह फ्रिज खोलता है और रिमोट बर्फ में जमा हुआ है। रिंकू घर में प्रवेश करता है। छत का पंखा कमरे में छाया डाल रहा है। बाबूजी तिरछे देखते हैं। उनका हाथ पंखे को रोकने के लिए ऊपर उठता है। रिंकू ने घोषणा की, बाबूजी, एक नया स्मार्ट टीवी है। आप इसे रिमोट के बजाय अपने मोबाइल से भी नियंत्रित कर सकते हैं। बाबूजी जवाब देते हैं, मोबाइल रिमोट के रूप में? अरे बेटा, मैं अपने मोबाइल से घर के पंखे को भी नहीं चला सकता। बाबूजी बेताबी से घर को उलट पुलट कर देते हैं। निराशा में खोजते हुए वह मिक्सर में झांकता है। उसकी आंखों में आशा की एक झलक है। वह तकिए पकड़ता है और अपनी लगातार खोज में उन्हें एक तरफ फेंक देता है। बाबूजी बिल्ली को देखते हैं। उनकी आवाज में आरोप का एक संकेत है। क्या तुमने इसे खाया? परम निराशा के क्षण में वह अपना चश्मा उतारता है और चश्मे के केस के अंदर खोजता है। गुड़िया की आवाज कमरे में गूंजती है। एक छोटा हाथ अलंकृत कुर्सी की ओर इशारा करता है। नानू, रिमोट ठीक उस कुर्सी के नीचे है जिस पर आप बैठे हैं, गुड़िया ने कहा। बाबूजी एक कराह के साथ उठते हैं। उनकी आंखें उस जगह को स्कैन कर रही हैं जिसे गुड़िया ने इंगित किया था। बाबूजी के चेहरे पर खुशी छा जाती है जब वे रिमोट को कुर्सी से चिपके हुए देखते हैं। बाबूजी विजयी होकर घोषणा करते हैं, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि रिमोट यहीं कहीं होगा। गुड़िया की हंसी धूप से भरे कमरे में गूंजती है। उसकी आंखें युवा शरारत से चमक रही हैं। नानू, अब टीवी देखो, लेकिन कृपया रिमोट को फ्रिज में मत भेजना। बाबूजी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, नहीं नहीं, अब मैं इसे जंजीर से बांधूंगा। रिमोट बाबूजी के गले में एक चेन से सुरक्षित लटका रहता है। बाबूजी रामायण में खोए हुए बैठे हैं। रिमोट लुभावना रूप से करीब है, फिर भी उनकी गर्दन के चारों ओर जंजीर से बंधा हुआ है। वह रिमोट के लिए झपटता है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक है, लेकिन जंजीर उसे फंसा लेती है। कमरा गुड़िया और रिंकू की हंसी से भर जाता है क्योंकि बाबूजी गिर जाते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है। बाबूजी पार्क में बेतरतीब ढंग से घूम रहे हैं। रिमोट उनके गले में लटका हुआ है। बच्चे बाबूजी पर हंसते हैं। उनकी बेफिक्री भरी खुशी उनके चारों ओर गूंजती है। मुझे खुशी है कि मैंने रिमोट नहीं खोया। बाबूजी, गुड़िया और रिंकू एक साथ बैठे हैं। उनकी आंखें टेलीविजन की उज्जवल चमक को दर्शाती हैं क्योंकि वे सामूहिक खुशी का एक पल साझा करते हैं। एक जंजीर से बंधी हुई रिमोट में पर निष्क्रिय पई है जो उनकी साझा महाकाव्य कहानी में डूबे रहने का मौन प्रमाण है। परिवार रामायण की अमर कहानी में डूब जाता है और कमरे में हंसी गूंजती है।